बाह विधानसभा के बिजौली गांव में सालों से जल भराव हो रहा है। हालात ये हैं कि राहगीरों का रास्ता निकलना मुश्किल हो गया है। इसी को लेकर गांववासी कई दिनों से धरना दे रहे हैं। वहीं गुरुवार को कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने गांव की समस्या को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके साथ गांव के अन्य महिला पुरुष बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि इस जल भराव वाले रोड से कम 50 गाँव के लोगों का आना जाना होता है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित एवं स्थानीय निवासी राकेश धनगर ने कहा कि भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। दुर्भाग्य है इस बाह विधानसभा की, देश आज़ाद हो गया, बाह विधानसभा हमारी आज़ाद नहीं हो पा रही। एक तरफ सरकार वादे कर रही है कि स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए इस जनता का डकार गई सरकार। आप बिजौली की रोड समस्या को लेकर आज मैं आमरण अनशन पर यहाँ आज से बैठ रही हूँ, क्योंकि लगातार 5 दिन से धरने पर यहाँ के सब लोग बैठे हैं। और दुर्भाग्य है कि यहाँ मंत्री, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद आ रहे हैं, लेकिन क्या बिजौली की जनता इतनी अछूती है कि इधर ध्यान किसी का नहीं जा रहा। दलदल में डले हैं, कमर तक पानी चल रहा है। 70 गांव का मुख्य मार्ग ये बिजौली मार्ग, इसका पानी भरा हुआ, लगातार मांग कर रही है जनता, लेकिन नहीं सुन रहे। आखिरकार मैंने ये सोचा कि नहीं है, देखो वैसे व्यक्ति इस रोड के वजह से व्यापारी, दुकानदार सब बेचारे हाथ पे हाथ रखे परेशान हो रहे हैं। और ये वो स्थिति आ रही है कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है। मैंने भी सोचा कि अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे, नहीं हमारी बात को लेकर यहाँ तक आने का कष्ट कर रहे हैं, तो इंसान को तो एक बार इस दुनिया से जाना ही होता है। क्यों ना मैं अपने प्राण न्यौछावर इस बिजौली के लिए कर दूं। अगर नहीं सुन रहे अधिकारी तो कम से कम ये तो लगेगा, मरना तो है इस सरकार में सभी को, गरीब को जिंदा नहीं रहना है। लेकिन मुझे ये खुशी होगी कि मैं इस दुनिया से जाऊंगी, तो जाने के बाद भी अगर इनकी शर्म हो इस सत्ता के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, तो मेरे जाने के बाद ही रोड बनवा दे। बस मैं ये दुआ कर रही हूँ कि इनकी बुद्धि समझ जाए, मेरी मांग स्वीकार कर लें कि आज मैंने भोले बाबा की कसम खाई है कि भोले बाबा मुझे शक्ति देना इन राक्षसों का वध करने के लिए, जिनकी ओछी मानसिकता हो गई। विशेष वर्ग के व्यक्ति भी इस बिजौली में रह रहे हैं, इसलिए और नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और ये 70 गांव के लोग हैं, वो आज यहाँ बाह में अपना व्यवसाय न कोई कर लें, यहाँ कोई अपना काम न कर लें। ये सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है। हमारी मांग ये है कि जो बिजौली का आम रोड है, तो जल भरा हुआ है, इसका समाधान जल्द होना चाहिए। बड़ा विडम्बना है इस देश की कि इस देश के अंदर भी बड़े बड़े वादे सरकारें करती हैं। एक छोटा सा जो काम है इस जनमानस के तहत, उसके लिए भी थोड़ा लाउड बोलें, थोड़ा तेज, इसके लिए भी यहाँ की जनता को, यहाँ के आम मानस को धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है। ये बड़ी विडम्बना है हमारे देश की। और जब तक मैं अपील करूँगा यहाँ की जनता से, इस गांव वासियों से, कि आगे आने वाले चुनाव में जब तक इस रोड का समाधान नहीं हो जाए, तब तक इसका चुनाव का बहिष्कार किया जाए। अब देखना होगा कि भूख हड़ताल के बाद जनता की समस्या का निदान होता है या नहीं, या फिर इसी तरह प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान कागजों में सिमटकर भ्रष्टाचार नीति के तहत गुम होता रहेगा। अगर भारत न्यूज के लिए बाह से सुभाष सिंह की रिपोर्ट।